टू अप्लाई फॉर कोरियन वीज़ा। कोरियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए इट्स एन इजी प्रोसीजर एंड सिंस आई हैव रिसेंटली विजिटेड साउथ कोरिया, I would like to share my experiences with you. Let's begin with the procedures I went through to go to South Korea. In India, you can apply for visa in 3 cities, that is New Delhi, Mumbai and Chennai. According to your preference, you can apply in any of these cities. So मेरे लिए it was in Mumbai. So मुंबई में भी कहाँ पे? So मुंबई में कोरियन गवर्नमेंट ने 10 एजेंट्स के नाम दिए, ट्रैवल एजेंट्स के, एंड यू कैन पिक एनी ऑफ द ट्रैवल कंपनीज यू वांट and you can apply it directly to for the visa at these travel companies. जो कंपनीज के नाम है वो भी उनके वेबसाइट पे मेंशन किए गए हैं एंड द वेबसाइट इज visa.go.kr एंड मैंने जो पिक किया था दैट वाज FCM ट्रैवल सॉल्यूशंस विच इज इन अंधेरी ईस्ट मरोल के साइड पे एंड आई वुड रिकमेंड इट टू यू दैट जो आपके घर के पास में रहेगा वो पिक कीजिए बिकॉज 2-3 बार तो आना जाना रहता ही है एज यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। कुछ गलतियां हैं, कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको फिर से वापस जाके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो इट्स बेटर दैट यू हैव द प्लेस विच इज नियर बाय टू योर होम. So what all things are required? जो basic documents है, basic set of documents, it should be a valid passport and passport size photographs लगते हैं जो कि 35 by 45 mm के होते हैं उनका requirement and requirements पूरे mention किए हैं website पे, like matte finish होना चाहिए, white background होना चाहिए. So you have to follow those norms and if you are working person you need a covering letter. Covering letter मतलब आपके लेटर हेड पे आपका एक डिस्क्रिप्शन होता है विच इज अ बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट यू, वेयर यू आर वर्किंग, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू विजिट कोरिया एंड व्हाट इज योर पासपोर्ट नंबर and you have to attach the day-to-day itinerary. Along with that you have to put your air tickets and hotel bookings जहाँ पे आप जाने वाले हो. तो ये वीज़ा आने के पहले ही सब बुक करना पड़ता है एंड सो आई हैड बुक्ड एयर टिकट्स which were actually non-refundable, but I would suggest refundable बुक कीजिए. बट एज सच कोरिया का वीज़ा आने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आपके नॉन रिफंडेबल पे हो तो. एंड आई हैड बुक्ड ऑल द रिफंडेबल होटल्स. अलॉन्ग विद दैट आपको लगेगा आपका बैंक स्टेटमेंट जो कि 3 महीने का होता है, पिछले 3 महीने का, एंड इट शुड बी साइंड बाय द बैंक अथॉरिटी. एंड ITR लगता है जो कि 3 साल का, एटलीस्ट 3 years का यू नीड. Yeah, and along with that you have to make a DD in the name of Consulate of Republic of Korea, जो कि एग्जैक्ट नेम ही डालना पड़ता है. एंड 2800 का मैंने DD बनाया था. लेकिन आपको जल्दी चाहिए वो वीज़ा, लाइक ये वीज़ा का ड्यूरेशन 10 to 12 वर्किंग डेज में था. अगर आपको जल्दी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट भरना पड़ता है. एंड दिस वॉज फॉर द सिंगल एंट्री. इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मल्टीपल विजिट्स, multiple entries, then amount demand draft का बढ़ जाता है. So according to the needs, this will be explained by your travel companies to you. Now this was for the working people. Yeah, one more thing, those who are salary वाले लोग हैं उनको अपना salary statement दिखाना पड़ता है and also leave application from the company they are working for. And for non-working people बेसिकली सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है एंड दे हैव टू शो दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड सो दे आर सबमिटिंग देयर डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो दिस इज प्रीटी मच व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा. एंड नाउ व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट? अगर ऑटम और स्प्रिंग में जाओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होता है एंड प्लेजेंट होता है घूमने के लिए. बट ये 2 सीजन्स में गर्दी भी बहुत होती है. व्हेन आई हैड विजिटेड इट वाज नवंबर का लास्ट वीक एंड दिसंबर का फर्स्ट वीक एंड ठंडी थी लेकिन इट वाज स्टिल मैनेजेबल. बट इट इज सेड दैट दिसंबर एंड से जैन एंड तक बहुत ठंडी होती है, स्नोफॉल होता है.
बट आपको अगर स्नोफॉल देखने जाना है तो दैट इज ऑल्सो द बेस्ट टाइम. सो आई वुड से at any point of time South Korea will be beautiful. In my next video, I'll be talking about how I took the flight, how I reached there, what all experiences I had in South Korea, and what to do and what to not do in South Korea. Thank you.